आपको हम पढ़ाए होम और इंसर्ट का पढ़ा चुका हूँ, पेज लेआउट पढ़ा चुका हूँ। आज हम फार्मूला बता रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फार्मूला। और आप कैसे फार्मूला को यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मिनिमम मैक्सिमम पावर, ये कैसे आप निकालेंगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो आप जितना हो सके आप दोस्तों को बताइए, सीखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये इससे इम्पॉर्टेंट कोई और चैप्टर नहीं है। एक्सेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं आज बता रहा हूँ। सो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की ओर। देखिए, पहले आपको टोटल सम करने के लिए फार्मूला है इक्वल टू सम, और रेंज मैंने दिया है C4 से G4 तक, मतलब मैथ से लेकर के इंग्लिश तक का जो कॉलम का नाम है C4, और यहाँ है G4 जो इंग्लिश का लास्ट हमारा कॉलम है। और आपको इक्वल टू दे करके आप इसको इंटर दे देंगे तो आपको सम का टोटल आ जाएगा, और फिर आप कॉर्नर पे जा करके इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज का भी वही हिसाब है। आप क्या किया, टोटल का जो है कॉलम H कॉलम है, तो H4 मैंने एड्रेस डाला है, मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना टोटल मेरा 500 का एग्ज़ाम है, तो मैंने 5 से डिवाइड करके परसेंटेज निकाला और इंटर दे दिया। उसके बाद आप कॉर्नर पर जा करके इसको ड्रैग करके आप ला सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो दिख रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसकी बात ये है कि यहाँ इफ़ कंडीशन लगा हुआ है, और इफ़ कंडीशन में आपको क्या करना है आप समझ लीजिए। इफ़ कंडीशन में आपको I4 जो लिखा हुआ है वो परसेंटेज का कॉलम का नाम है, और उसके बाद 75 आपको खुद लिखना है कि 75 में रखना है कि 80 में डिस्टिंक्शन रखना है, वो आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद डिस्टिंक्शन का लिख दिया, फिर इफ़ लेकर के आपको फिर वही कंडीशन लगा हुआ है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60, उसके लिए फर्स्ट डिवीज़न कर दिया। फिर इफ़ I4 ग्रेटर देन 45 सेकंड डिवीज़न कर दिया। इफ़ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और 33 से नीचे वालों को मैंने फेल किया है, तो इंटर देने के बाद देखिए फर्स्ट आ गया। उसके बाद मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स हमारा फर्स्ट और सेकंड का रिकॉर्ड आ जाता है। आपका अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा होगा कि नहीं कुछ कम, अगर आप अगर आप इस तरह से कर देते हैं और फिर यहाँ नंबर को अगर हम घटाते हैं, देखिए आपके साथ नंबर मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि वो क्या आ रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। देखिए फेल भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, फेल भी आ गया, मतलब कि इस तरह से वो वैल्यू को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा डिवीज़न आ जाता है। अब हमको अगर निकालना है इसमें से टॉप में से कि मैक्सिमम कौन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाने वाला कौन है, तो हम देखिए मैक्स आपको निकाल के दिखाएंगे, फिर आपको मिनिमम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, और आपको परसेंटेज और एवरेज की में जो होता है, जैसे एवरेज आपको यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं, तो एवरेज का फार्मूला जो होता है वो भी आप देख लीजिए। एवरेज में कुछ करना नहीं है, इक्वल टू करना है, AVERAGE एवरेज लिखना है, ब्रैकेट देना है, और जितना सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर दे देना है। तो यहाँ मेरा 60 हुआ। अब आपको डाउट होता होगा कि परसेंटेज और एवरेज एक जैसा है, तो फ्रेंड्स एक जैसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भी 5 से डिवाइड हुआ और यहाँ भी 5 से डिवाइड हुआ। अगर आपको अंतर दिखना है तो आप इसको 5 से न डिवाइड करके आप ये देख लीजिए कि अगर 50 मार्क्स का नीचे का रहा तो क्या होगा। तो 50 से अगर रहेगा तो परसेंटेज और एवरेज में चेंजेज आ जाएगा। जैसे मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, आपको एक सब्जेक्ट का दे रहा हूँ मार्क्स में, सिर्फ 50 का जो 50 से बिलो का जो एग्जामिनेशन होगा, जैसे मैंने 45 लिया, 35 लिया और 42 लिया, उसके बाद 47 लिया, उसके बाद 41 लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ थर्ड दे रहा है, इस सबको हटा देते हैं, मैंने जोड़ दिया। परसेंटेज में देखिए वैल्यू जो 500 है, तो यहाँ मेरा 250 का एग्ज़ाम हुआ, 5 सब्जेक्ट। अब देखिए 84% आ गया, डिस्टिंक्शन आ गया, लेकिन इसका एवरेज अगर मैं निकाल रहा हूँ तो लास्ट वाला एवरेज देखिएगा कि क्या है। तो यहाँ देखिए इस ये वाला लाइन जो मैं रेड करने वाला हूँ, कलर जो दिख रहा है रेड आपको, ठीक है, ये जो पीला कलर का रेड है वो 50 मार्क्स का है, ये जो है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो 50 मार्क्स में हमारा जो क्राइटेरिया आया 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स में जो आया चेंजेस, इससे आपको दिख रहा होगा कि 50 मार्क्स का क्या कहानी हुआ। देखिए एवरेज में 42 आ गया और परसेंटेज में आ गया, तो अंतर ये होता है एवरेज का और परसेंटेज का, लेकिन उस केस में आपको इक्वल दिखेगा जब वो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, आपका एवरेज हो गया,
अब हम आपको दिखाते हैं, एक आता है परसेंटेज का हो गया, एवरेज का हो गया, और मैक्सिमम और मिनिमम। अब इसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला कौन है? तो यहाँ मैक्स का एक फार्मूला आता है मैक्सिमम का, और एक आता है मिनिमम का। मैं निकाल रहा हूँ आपको, एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम में हम फार्मूला लगा रहे हैं आपका इक्वल टू MAX मैक्स, ब्रैकेट दिया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जितना में हमको निकालना है उसका रेंज को, और इंटर दिया तो मैक्सिमम 372 आता है। और मिनिमम में MIN लिख करके फिर आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर हमारा मिनिमम आ जाता है। देखिए 140 मेरा मिनिमम है, मतलब ये जो रिकॉर्ड है इतना, उसमें से हमारा मैक्सिमम जो है वो 372 है और मिनिमम जो है वो हमारा 140 है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का तरीका है। अब आपको एक और चीज़ प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट कब करनी है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट में क्या फंक्शन है, देखिए यहाँ प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, एक प्रोडक्ट का नाम है लक्स, रेट है उसका 22 रुपया, क्वान्टिटी है 12 पीस लिया है। तो मैंने क्या, आपको भी पता है कि कोई भी सामान लेने से पहले लेते हैं, अगर 5 रुपये पेंसिल दे रहा है या 10 पेंसिल है तो 10 5 या 50 करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, हम लोग रेट लिखा 25 और 12 पीस था, इसलिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है जो मैंने लिखा और यहाँ से इंटर दिए। ठीक है, अगर नीचे लाना है तो मान लीजिए नीचे का वैल्यू मैं हटा दे रहा हूँ और फिर यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए मेरा पूरा का पूरा कैलकुलेट करके आ जाता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट का काम है। ठीक है, अब हम पावर की बात करते हैं। जैसे पावर होता क्या है, देखिए एक्सेल में फंक्शन में पावर होता है। ठीक है, पावर फंक्शन होता है, फिर उसके बाद होता है इंटीजर, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप पावर को देख लीजिए। पावर में क्या है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो लिख दिए पावर, ब्रैकेट। अगर 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 लिख करके 2 दे दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, इंटर दे दीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना है, ठीक है, अगर किसी ने कहा कि नहीं सर हमको टोटल चाहिए, तो जैसे 12 है 13 है, तो ये मैंने 2 नंबर लिखा और इसको ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अल्टू देता हूँ और पावर देता हूँ। पावर देने के बाद इसका एड्रेस को डाल करके कॉमा दे करके 2 दे रहा हूँ। अब ये पावर आ गया 12 का, तो 12 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसी को हमको, ये हमारा पावर का यूज़ हो गया। अब स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का फार्मूला होता है जो फिर हम आपको चाहते हैं कि 12 आ जाना चाहिए, तो फार्मूला है SQRT। आप ब्रैकेट दे दीजिए और उसके बाद उसका एड्रेस दे दीजिए जिसका स्क्वायर रूट निकालना है और इंटर दीजिए। तो देखिए फिर पुनः आपका 12 आ जाता है, जो नंबर से मैंने पावर निकाला था उसी नंबर से मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया है। ठीक है, अब आते हैं आपको यहाँ रिजल्ट पर। अगर आपको किसी ने कहा कि परसेंटेज का जो वैल्यू है उसमें पॉइंट को हटा दीजिए, तो पॉइंट को हटाने का मतलब हो जाता है कि वो सारे नंबर इंटीजर होने चाहिए। तो इक्वल टू डालिएगा, INT डालिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा और आप इसको क्लिक करके जो इंटीजर है वो तो ऑलरेडी इंटीजर रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी का जो दशमलव वाला पार्ट है वो सब के सब हट जाएंगे। देखिए रिजल्ट में इंटीजर वाले वैल्यू में आया ना रिजल्ट, वो क्या हुआ, हमारा टोटल का टोटल परसेंटेज में आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है अगर परसेंटेज में आपका वैल्यू आप चाहते हैं कि हमारा इंक्रीज़ वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया 78.6, तो 78.6 को अगर इंटीजर करते हैं तो INT ब्रैकेट दे करके इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए मेरा 85 आता है। लेकिन इसी चीज़ को एक अलग तरीका है। ठीक है, आप अगर कॉमा दे करके एक 0 बैठा देते हैं तो ऊपर का एक पॉजिटिव वैल्यू हमारा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 86 का आ जाएगा वैल्यू हमारा और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 88 का 1 पॉइंट बढ़ जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा, फिर से एक और दूंगा इसका क्लास। उसके बाद देखिए इंटीजर का हो गया, फैक्टोरियल और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, जो निगेटिव वैल्यू है उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे देख लीजिए आपको जैसे कि -56 -65 -36, अगर आपको कोई कहा कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ABS लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और इस पर क्लिक कर देते हैं और ब्रैकेट देके इंटर दे। देखिए अब ये निगेटिव से हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अगर कभी कभी किसी केस में निगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता है तो आप नंबर सिस्टम में जा करके, जहाँ से नंबर सिस्टम होम टाइम में जाइएगा
और यहाँ नंबर में जा करके यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दिया होगा, वहाँ पॉजिटिव को सेलेक्ट करके ओके करिएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्त आपको हम बता रहे हैं जो इवन और ऑड नंबर होता है। ठीक है। तो इवन ऑड में अगर किसी ने कहा है आपको कि रिज़ल्ट में जो इवन है वो ऑड आ जाना चाहिए, तो इक्वल टू करके इवन डाल दीजिएगा, तो जो ऑड है वो इवन हो जाएगा। देखिए, और सभी को ड्रैग कर दिए, तो ये हमारा इवन रिज़ल्ट हुआ। ठीक है। अगर आपको कहा गया कि ऑड बना दो, सबको ऑड बनाना है, सबको ऑड बनाना है। ठीक है। तो ऑड जब बनाना है तब इक्वल टू दीजिए और उसके बाद ऑड लिख दीजिए, ऑड लिख दीजिए और ब्रैकेट दीजिए। उसके बाद आप इसको क्लिक कीजिएगा तो एक वैल्यू इंक्रीज़ कर करके वो ऑड प्रिंट कर देगा। देखिए सभी का ऑड आ गया। ठीक है। तो ये ऑड और इवन है, जो स्क्वायर रूट मैंने बताया है वो बता दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है आ जाता है सारा रिजल्ट का। ठीक है। अब आपको जो फंक्शन है वो है डेट, मंथ का और ईयर का, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जो फंक्शन बचा हुआ है। ठीक है। तो ये हम जो मैंने जो बताया वो न्यूमेरिक फंक्शन था, जो हमारे कैलकुलेशन करने एक्सेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे कैलकुलेशन में काम आते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू। आप जो हो सके तो आप अपने सिस्टम पे करके देखिए और दोस्तों को सिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।